दोस्तों टेली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। नॉर्मली जब आप गेटवे ऑफ टैली में आते हैं तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट के नीचे में एक ऑप्शन मिलता है जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस का। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी कंपनी से रिलेटेड आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस क्या है, या फिर हम बात करें नेट प्रॉफिट, और भी कई सारी चीजें आपके सामने आ जाती है जिसे समझने में या फिर एनालाइज करने में आपको इशू होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी क्राइटेरियाज हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है तो आप कैसे करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये सारी चीजें आज के इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने अनिरुद्ध ट्रेडर्स करके कंपनी को यहाँ पे ओपन किया है। ये बिल्कुल एक फ्रेश कंपनी है, इसमें भी हमने कोई भी एंट्री नहीं की ताकि आपको सारी चीजें बेस टू बेस समझ में आए। अब देखो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी की शुरुआत करेंगे जिसमें हम कंपनी में कोई भी कैश बैलेंस डालेंगे, मतलब 2 लाख रुपए से हम कंपनी को शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे परचेज करेंगे। सामान बेचने से पहले जरूरी है सामान खरीदना, तो हम यहाँ पे परचेज करेंगे और उसमें से हम सामान बेचेंगे, जिसके आधार पे हम ये देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपली आते हैं नीचे वाउचर्स में, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे रिसिप्ट वाउचर में, जिसमें हमारी पहली एंट्री क्या होगी कि हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं 2 लाख रुपए के साथ। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, हम कर देते हैं कैपिटल अकाउंट और हम 2 लाख रुपए यहाँ मेंशन कर देते हैं। यहाँ 20,000 लिखा मैंने, एक जीरो और बढ़ा देते हैं इसमें। हमने लिखा यहाँ पे 2 लाख, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेबिट कर देंगे कैश को, तो हम कैश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 2 लाख रुपए से हम यहाँ पे हमारा बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्टेड बिजनेस विथ 2 लाख रुपीज, इस तरह से मैं लिख देता हूँ 2 लाख रुपीज। एंटर प्रेस करेंगे, कर देंगे एक्सेप्ट। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे क्या किया कि 2 लाख रुपए से हमारा बिजनेस शुरू किया। अब यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है कि हमें हमारे कंपनी में कुछ आइटम यानी कि सामान खरीदना है जिसका हम बिजनेस करने वाले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे परचेस वाउचर में, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे F9। यहाँ पे जो भी मुझे सप्लायर ने इनवॉइस नंबर दिया है वो इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद हम पार्टी अकाउंट नेम में हम नगद खरीद रहे हैं तो मैंने यहाँ डाल दिया कैश। इन सभी डिटेल्स को हम स्किप करते हैं, हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे, डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम कंट्रोल A प्रेस किया, जो भी डिटेल्स है वो हमने डाल दी। अभी देखो हम नॉर्मली इसे समझ रहे हैं, एक प्रॉपर एंट्री हम नहीं कर रहे कि उसमें हमें बायर की या फिर रिसीवर की पूरी डिटेल डालनी है, तो वो भी कंपलसरी नहीं है। और ये सब चीजें क्या होती हैं, क्या हमें डालना है डिस्पैच डिटेल्स में, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, तो इस पे जरा आपको ध्यान नहीं देना। तो सिंपली यहाँ पे हम परचेस लेजर में परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं नेम ऑफ आइटम में, तो स्पेस बटन में प्रेस करूंगा तो मैंने अभी कोई भी स्टॉक क्रिएट नहीं किया हुआ, तो मैं ऑल्ट C प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हम स्टॉक डाल देते हैं फैन। एंटर करेंगे, अंडर ग्रुप में तो मैं इसे डाल देता हूँ सीलिंग फैन, तो मैं ऑल्ट C प्रेस करूंगा और इसका ग्रुप बना लूंगा मैं सीलिंग फैन का। मैंने यहाँ पे लिखा सीलिंग फैन, एंटर किया, कंट्रोल A कर देंगे, ये क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ कैटेगरी, तो कैटेगरी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट C मैंने किया और यहाँ पे मैं कैटेगरी डाल देता हूँ उषा फैन। इस तरीके से मैंने डाल दिया, कैटेगरी डाल दी। यहाँ पे हम कंट्रोल A करेंगे और यूनिट बना लेते हैं इसके लिए, तो हमने यूनिट बनाया यहाँ पे पीसेस, इस तरह से कंट्रोल A किया और यहाँ पे क्रिएट हो गया। कंट्रोल A करना है, नॉर्मली जो हमारा फैन वाला स्टॉक है वहां बन जाता है। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ कि मैंने कितना पीस खरीदा, तो मैंने यहाँ पे खरीदे हैं 20 पीस, मैंने यहाँ पे लिखा 20। एंटर करेंगे, प्राइस हम डाल देते हैं, एक पंखे का जो प्राइस हमें बढ़ा है वो बढ़ा हमें 1,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए का हमने यहाँ पे फैन खरीदा। हम एंटर करेंगे और यहाँ पे नरेशन में हम डाल देंगे कि परचेज गुड्स, एंटर किया और एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं बाहर। अब नॉर्मली अगर मैं आऊं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में, एंटर प्रेस करूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे शो कर रहा है परचेस अकाउंट में 20,000 रुपए, यानी कि हमने परचेस कितना किया है 20,000 रुपए का। दूसरा यहाँ पे एक फील्ड और दिखा रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जितने का भी आपने सामान खरीदा है वो आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि 20,000 रुपए का सामान अभी हमारे पास है। एग्जाम्पल के लिए अगर अभी मैं सामान इसमें बेच दूं, जैसे कि 20,000 का सामान मैंने खरीदा, कितने पीस, 20 पीस, और अगर मैं 10 पीस बेच देता हूं तो मेरे पास कितने का सामान बच जाएगा, 10,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक में मुझे यहाँ पे शो करेगा 10,000। प्रैक्टिकली समझते हैं, स्किप करते हुए बाहर आए और यहाँ चलते हैं वाउचर में। अब हमने सामान खरीदा है, अब इस सामान को हम बेचते हैं प्रॉफिट देखने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओपन करेंगे सेल्स वाउचर, यानी कि शॉर्टकट में F8।
अब यहाँ पे मुझे नगद सामान बेचना है तो मैं कैश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करेंगे इसे भी और इसे भी करेंगे कंट्रोल ए, ताकि हमें वहां पे कोई भी डिटेल नहीं भरनी। अब यहाँ सेल्स अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ आइटम, तो जैसे मैं स्पेस बटन प्रेस करूंगा यहाँ शो करेगा कि फैन का जो स्टॉक है वो मेरे पास 20 पीस है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। 20 में से 10 पीस हम बेच देते हैं। 1000 रुपए का हमने खरीदा था तो हम यहाँ पे इसे 2000 रुपए पर पीस के हिसाब से बेच देते हैं। 1000 का खरीदा, 2000 रुपए पर पीस के हिसाब से बेचा, एंटर किया और यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे डाला सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स से लिखा, एंटर करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। अब स्केप करते हुए आए बाहर और हम जाएंगे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक क्या करता है कि आपके पास कितने रुपए का सामान बचा हुआ है। पहले हम यहाँ पे क्या शो कर रहा था, 20,000 रुपए। पहले कितना शो कर रहा था, 20,000 रुपए। हमारे पास 20 पीस थे, एक पीस 1000 रुपए का बढ़ा था, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना शो कर रहा था, 20,000। लेकिन अभी मैंने 10 पीस यहाँ पे बेच दी, तो अब मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, 10,000 रुपए का। जो मेरे पास सामान अब बचा हुआ है कितने का बचा हुआ है, 10,000 रुपए का। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि जितने रुपए का माल आपके पास बच गया है, यानी कि जिस रेट में आपने खरीदा है उसके बिहाफ पर। ऐसा नहीं कि आप उसे 2000 का बेच रहे हो तो 2000 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे नॉर्मली आपने कितने रुपए पीस उसे खरीदा है उसके हिसाब से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है वो ये आपको इन अमाउंट बताता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है और मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि सीलिंग फैन 10,000 रुपए के मेरे पास यहाँ बचे हुए हैं, यानी कि 10 पीस। इसके साथ ही यहाँ पे आते हैं सेल्स अकाउंट। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सेल किया। कितना सेल किया, 20,000 रुपए का, जिसमें से 10,000 रुपए मेरी लागत है। देखो पॉइंट समझना, मैंने यहाँ पे 20 पीस परचेस किए फैन, तो एक पीस मुझे कितने का पड़ा, 1000 रुपए का। और मैं यहाँ पे 10 पीस सेल कर रहा हूँ, तो मुझे एक पीस पड़ा है कितने का, 1000 का, और 10 पीस मैंने सेल किए 20,000 के। तो 10,000 रुपए यहाँ पे क्या है, मेरा लागत है, यानी कि 10,000 रुपए मैंने लगाए हैं उस प्रोडक्ट में, और 10,000 रुपए प्रॉफिट लगा के मैंने उसे बेचा है कितने में, 20,000 रुपए में। सो नॉर्मली यहाँ परचेज दिखा रहा है मैं 20,000 रुपए का, जो हमने पूरा खरीदा था 20,000 रुपए का, वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद मुझे शो कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 10,000, और नेट प्रॉफिट भी मुझे कितना दिखा रहा है, 10,000 रुपए। यानी कि अभी तो यहाँ पे मैंने किसी को कुछ पे नहीं किया, तो आप देखो कि ग्रॉस प्रॉफिट भी 10,000 दिखा रहा है और नेट प्रॉफिट भी 10,000 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ सैलरी दे दूं, लाइक मैंने 5,000 रुपए की सैलरी दे दी, तो आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको नजर आएगा। जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 10,000 की जगह चेंज हो जाएगा जितना आपने दिया है उसके बिहाफ पर। देखो समझते हैं। स्किप करते हुए बाहर आए, दोबारा चलते हैं वाउचर में और यहाँ पे आ जाते हैं हम सिंपली पेमेंट वाउचर में। मुझे क्या करना है कि जो स्टाफ हमारे पास काम कर रहा है उसको सैलरी देनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक सैलरी अकाउंट हम बना लेते हैं, तो मैं ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी अकाउंट, एंटर करेंगे। किस में आता है सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, तो सैलरी अकाउंट का लेजर हमने यहाँ पे बना लिया। कितनी सैलरी दे रहा हूं मैं, 5,000 रुपए दे रहा हूँ। क्रेडिट क्या कर देंगे हम यहाँ पे, कैश अकाउंट, एंटर करेंगे। नरेशन दिया कि पेड सैलरी टू हेल्पर या स्टाफ जो भी है वो हमने डाला, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे ये एंट्री हमारी हो जाएगी। स्किप करते हुए बाहर आते हैं और दोबारा आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आपका अभी भी 10,000 रुपए दिखा रहा है, लेकिन जो आपका नेट प्रॉफिट है, यानी कि एक्चुअल में आप कितने प्रॉफिट में हो, कितना शो कर रहा है, 5,000 रुपए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, हमने कोई भी दुकान खोली और दुकान में रोज आप सामान बेच रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। या फिर हम बोले कि इधर से पैसा आ गया, इधर से पैसा आ गया, वो हमारे पास अलग अलग इनकम हो गए। लेकिन एक्चुअल इनकम हम किसको बोलते हैं, जब हम वहां पे सारे खर्चे उस पैसे में से निकाल देते हैं तब। यानी कि जितने का मेरा प्रोडक्ट है, यानी कि मान लो कि जो मैं वहां पे साफ सफाई का दे रहा हूँ, मेंटेनेंस का दे रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, तो उन सबको निकाल के जो पैसा मेरे पास बचेगा वो होता है मेरा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मुझे कितना शो कर रहा है, 10,000 रुपए, यानी कि मैंने सेल करी तो सेल के आधार पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10,000 रुपए। लेकिन 10,000 में से मुझे यहाँ पे सैलरी भी देनी है, तो सैलरी जो है वो किस में आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ब्लॉक में आओगे, एंटर प्रेस करोगे तो सैलरी अकाउंट यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस की वजह से 5,000 आपका और भी खर्चा है। तो अब आपका जो प्रॉफिट बचा है आपके बिजनेस में वो कितना है, 5,000 रुपए। इसी के साथ कई एंट्रीज ऐसी होती है, जैसे मान लो कि आपको अलग से इनकम आ गई, जैसे आपने क्या किया कि किसी दूसरे कस्टमर को भेज दिया किसी दूसरे की शॉप में और उसने आपको कमीशन दिया,
ठीक है, कई जगह ऐसे शॉप्स में होता है, तो वहां पे जो कमीशन आपको मिल रही है वो आपकी क्या है, एक तरीके से इनकम है, तो वो यहाँ पे एड ऑन हो जाएगी आपकी नेट प्रॉफिट में। देखो हम स्किप करते हैं, हम आते हैं वाउचर वाले फील्ड में, यहाँ पे आए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे पैसा आ रहा है, जब पैसा आता है तो हम किस में जाते हैं, रिसिप्ट वाउचर में। तो हम यहाँ पे आए F6 में, रिसिप्ट में आए। क्रेडिट क्या हो रहा है यहाँ पे, तो क्रेडिट यहाँ पे हो रहा है कमीशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे Alt+C प्रेस करूंगा और यहाँ पे कमीशन अकाउंट का लेजर बना लूंगा मैं, कमीशन अकाउंट एंटर किया, और ये क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि पैसा मेरे पास इनडायरेक्ट तौर पे आ रहा है, तो ये मेरी क्या हुई, इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल ए करेंगे, लेजर बन जाएगा। कितने आए मुझे यहाँ से कमीशन से, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3000 रुपए मुझे यहाँ पे कमीशन आया, मैंने 3000 लिखा, एंटर किया। डेबिट क्या कर देंगे, हम कर देंगे कैश अकाउंट, और यहाँ पे एंटर करेंगे। नरेशन में हम दे देंगे कि गॉट कमीशन फ्रॉम अंकेश ट्रेडर्स, एंटर करेंगे और कर दिया एक्सेप्ट। एस्केप करते हुए आगे बाहर और दोबारा आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्राइटेरिया में। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि अभी हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा था, 5000, लेकिन अभी अभी हमें 3000 रुपए का कमीशन मिला, तो उसकी वजह से अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट 8000 रुपए। आई होप के पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था वो कितना है, 10,000 रुपए। 10,000 में से यहाँ पे हमारा 5,000 इंडायरेक्ट एक्सपेंस में कट गया, तो हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कितना बचा था, 5,000 रुपए। इसके साथ ही मुझे एक अलग तरह से इनकम मिल गई, जो क्या है, मेरी इनडायरेक्ट इनकम, जो कि है कमीशन, उसमें मुझे 3,000 मिले। तो 5,000 और 3,000 कितने हो गए, 8,000। जबकि अगर आप नीचे देखो तो टोटल आपके पास जो पैसे आए वो कितने हैं, 13,000 रुपए। 10,000 आए सेल से और 3,000 रुपए आए यहाँ पे इंडायरेक्ट इनकम से, जो कि नीचे टोटल में शो कर रहा है कि टोटल जो आपके पास पैसा आया है वो कितना आया आपका, 10,000 आए सेल से और 3,000 आए इंडायरेक्ट इनकम से, जो कि है 13,000 रुपए। इस 13,000 में से 5,000 रुपए आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस कट गया, यानी कि जो सैलरी है, जिसके बाद जो आपको पैसे बचे वो कितने बचे, 8,000 रुपए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को देखते हैं, हमारे पास 10,000 का भी स्टॉक बचा हुआ है, हम इस स्टॉक को बेच देते हैं और फिर देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक पे क्या हमें अमाउंट शो करता है या नहीं। तो हम स्केप करते हुए बाहर आएंगे, वाउचर में गए, दोबारा से आते हैं हम यहाँ पे सेल वाउचर में। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में मैंने डाला कैश, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए किया, यहाँ पे भी कंट्रोल ए कर देते हैं। सेल्स अकाउंट डाला, प्रोडक्ट क्या है, फैन है, तो हमने फैन को सेलेक्ट किया। 5 पीस हमारे पास बचे हैं, 5 नहीं बचे, आई थिंक शायद ज्यादा बचे हैं, 10 पीस बचे। तो 10 पीस में पूरे के पूरे सेल कर रहा हूँ 2,000 रुपए के रेट से। एंटर करेंगे और यहाँ पे नरेशन दे देते हैं कि सोल्ड गुड्स, एंटर किया और कर देंगे एक्सेप्ट। अब जब मैं बाहर आता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूँ, तो अब आप देखोगे कि जो टोटल सेल मैंने करी है वो कितनी करी है, 40,000 रुपए की। परचेज कितना था मेरा, 20,000, सेल कितनी करी मैंने, टोटल 40,000 की। तो 40,000 सेल में से जो हमारी लागत लगी कितनी, 20,000 परचेज, उसको माइनस किया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा यहाँ पे, 20,000 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना बचा, 20,000 रुपए। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी टोटल इनकम है वो कितनी है, 23,000 रुपए। 20,000 रुपए कहां से हुई, सेल से, जो प्रॉफिट बचा, और 3,000 हुई इंडायरेक्ट इनकम से। तो यहाँ पे हमारा बता रहे टोटल इनकम कितनी है, 23,000। इसमें से 5,000 आप माइनस कर दो इंडायरेक्ट एक्सपेंस वाले, तो बचे कितने, 18,000। आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक के आगे अब यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि हमने जितना परचेस किया था वो सारा का सारा हमने बेच दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अब हमारे पास बेचने के लिए कोई सामान नहीं है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक के आगे हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जिस तरीके से हमने सैलरी दिया उस तरीके से हमें रेंट भी देना होता है, उस तरह से हमें मेंटेनेंस भी देना होता है। तो हम रेंट दे के भी देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आता है नहीं। तो हम स्केप करते हुए बाहर आएंगे, वाउचर्स में गए और यहाँ पे मैं पेमेंट वाउचर खोल लेता हूँ, मैं F5 प्रेस करता हूँ, पेमेंट वाउचर में आगे। अब मुझे क्या देना, मुझे देना रेंट, तो मैं Alt+C प्रेस करूंगा, रेंट अकाउंट का मैं लेजर बना लेता हूँ। और ये किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा, कंट्रोल ए करेंगे, रेंट अकाउंट या बन जाएगा। कितना रेंट दे रहे हैं, हम दे रहे 5,000 रुपए। यहाँ पे नॉर्मली कैश को क्रेडिट कर देंगे, नरेशन दे देंगे पेड रेंट, कंट्रोल ए किया, हमारा यहाँ पे जो एंट्री है वो यहाँ पे सबमिट होगी। स्किप करते हुए बाहर आते हैं और आते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो अमाउंट था अभी ये और चेंज हो गया, 18,000 था अब कितना हो गया, 13,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पहले कितना शो कर रहा था, 5,000, अब कितना शो कर रहा है, 10,000। जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ब्लॉक में आओगे, एंटर प्रेस करोगे, तो आप देखोगे कि 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपके, एक है रेंट, एक है सैलरी। स्किप करते हुए बाहर है, तो यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है कि एक हमारा 20,000 प्रॉफिट हुआ है यहाँ से, दूसरे हमारी इनकम हुई है इनडायरेक्ट इनकम जो कि है 23,000। नीचे दिखा रहा है कि हमने टोटल कितना पैसा कमाया, 23,000 रुपए।
23,000 में से 10,000 रुपए हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि जो हमारा रेंट है और सैलरी है वो कट गया, और तब हमें कितना बचा है नेट प्रॉफिट 13,000 रुपए। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो भी हमारी टोटल ऑल ओवर इनकम है वो आपको शो करेगा यहाँ पे, जो भी आपके सेल्स के बिहाफ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट शो करेगा वो आपको शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी हमारी टोटल इनकम है वो यहाँ शो करेगा। इसमें से जो भी हमारे डिडक्शंस है, लाइक जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो माइनस होने के बाद जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है यानी कंपनी में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें यहाँ पर शो कर देगा एज नेट प्रॉफिट। आई होप कि दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का जो यहाँ पे फील्ड है इसका क्या रोल प्ले है और कैसे आप इसे एनालाइज कर सकते हो, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।